हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लाया हूं। एक्सरसाइज 7.1 जो कि क्लास 10th का है, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। इंट्रोडक्शन मैंने बेसिक पूरा क्लास 9th और 10 पूरा 0 लेवल से पढ़ा है, तो वो वीडियो जरूर देखें। उसके बाद मैंने क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 7.1 का पहले इंट्रो दिया है, तो उसको जरूर देखें। देन इसके बाद ये एक्सरसाइज 7.1 जो है क्लास 10th, आप इसको जरूर देखें। 100% आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा ये चैप्टर। तो जैसे कि यहाँ आपको दो पॉइंट दिया है 2,3, दूसरा पॉइंट है 4,1। इन दोनों के बीच क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो आपको मैंने बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है, 2,3 है, ये 4,1 है। ये एक रफ डायग्राम है, ऐसा कुछ नहीं कि ग्राफ पे प्लॉटिंग करके एग्जैक्ट। तो आपको डिस्टेंस बोले इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, ए बी इक्वल टू रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो रूट में क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये पॉइंट आपका x1 होगा, ये पॉइंट आपका y1 होगा, ये पॉइंट आपका x2 होगा और ये वाला पॉइंट आपका y2 होगा। जस्ट पुट करना है। x2 क्या है यहाँ पे 4 माइनस x1 क्या है आपका 2 होल स्क्वायर प्लस में y2 क्या है आपका 1 माइनस y1 क्या है 3 फिर होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 यहाँ पे कितना होगा 2 का स्क्वायर। 1 माइनस 3 क्या होगा माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा प्लस 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 रूट 8। यहाँ पे रूट में आएगा, रूट रूट लगाते रहना। अब रूट 8 की वैल्यू क्या होती है 2 यूनिट्स होगी। अब कोई ना कोई तो इसका डिस्टेंस, कोई ना या तो मीटर या तो किलोमीटर कुछ तो होगा, बट फिलहाल हमें नहीं पता, तो यूनिट्स लिख देंगे। अब ये रूट 8 की वैल्यू 2 कैसे है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ रूट 8 है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, पेयर बना बाहर, जिसका पेयर नहीं बना रूट के अंदर, तो ये आपका 2 रूट। तो उम्मीद है काफी अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब मैं क्वेश्चन फर्स्ट का ही सेकंड बार, अब यहाँ पे -5,7 है और -1,3, इसके बीच की दूरी हमें निकालना है। दो पॉइंट फिर से दिया है, तो फिर से हम क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बना लेंगे। ये आपका P पॉइंट होगा, ये Q। यहाँ पे मैंने मान लिया -5,7 और -1,3। फिर से मैंने बोला ये रफ डायग्राम है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x1, ये हो गया y1, ये आपका हो गया x2 और ये हो गया आपका y2। अब आपका डिस्टेंस फॉर्मूले से फिर से आप पुट करेंगे, रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट में x2 क्या है यहाँ पे -1 माइनस में x1 क्या है आपका माइनस में -5 होल स्क्वायर। y2 क्या है आपका y2 यहाँ 3 है, माइनस में y1 क्या है आपका 7 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट में -1 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 -4 का स्क्वायर, -1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर क्या होगा 16। सेम ऐसे -4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, 4 का स्क्वायर भी 16 और 16 प्लस 16 यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट में 32, कि रूट में के अंदर है तो रूट आएगा ही, और 16 प्लस 16 32। अब रूट 32 की फिर से वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये तरीका है, रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं 16 प्लस इंटू में 2, 16 इंटू 2, ठीक है। रूट 16 की वैल्यू 4 और यहाँ रूट 2 का तो पेयर ही नहीं मिलेगा 4 रूट 2, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर 4 रूट 2 यूनिट्स। तो उम्मीद है काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 करेंगे, क्योंकि जो बीच के क्वेश्चन सेम है, लाइक उसमें ना आपको सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, और मैंने उसका इंट्रो, मैंने फिर से बोला, मैंने एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रो दिया है। तो प्लीज अगर वो बीच के क्वेश्चन आपको अगर करने हैं तो उस इंट्रो को जरूर देखिए, 100% उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हुआ तो कमेंट में जरूर करिएगा, तो फिर मैं वो क्वेश्चन भी बना दूंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एग्जाम के व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो अच्छे से समझेंगे ये क्वेश्चन क्या कहता है। पहले तो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे बताओ वो कौन सी पॉइंट है, हिंदी में एक्स एक्सिस पे वो कौन सी बिंदु होगी विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझाऊं। बोले एक पॉइंट है जो जिसको मैंने मान लिया P, जो कि कहां है एक्स एक्सिस पे। तो जो जब भी कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होता है ना, तो x कुछ होगा y 0 होगा। अगर यही क्वेश्चन में होता y एक्सिस पे, तो इसका मतलब y कुछ होगा x 0 होगा।
बट यहाँ क्वेश्चन में x एक्सिस पे है, तो x कुछ होगा और y क्या होगा 0, और इस पॉइंट का नाम है P। अब यहां से ना इक्विडिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है इक्विडिस्टेंस है। अब दो पॉइंट है जिसको मैंने मान लिया एक A और दूसरे को मान लिया मैंने B। तो ये जो पॉइंट है ना 2, -5 मैंने इसको मान लिया A पॉइंट, और B जो है ना -2, 9 मैंने मान लिया। अब बोला है कि इस पॉइंट से ना ये दोनों पॉइंट की दूरी इक्वल है, समदूरस्थ है। सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी। तो मैं कह सकता हूं यहाँ AP की जो डिस्टेंस होगा वो AP जो होगा BP के बराबर होगा। सिंपल सा फंडा। अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। रूट में ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है x, माइनस में x1 क्या है 2 होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है 0 माइनस y1 क्या है आपका, y1 है -5 होल स्क्वायर इक्वल टू की जगह इक्वल टू। अब BP यहाँ पे सेम आपका ये पॉइंट होगा x1 और ये हो जाएगा y1, सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x1 है ये x2 है, तो x2 क्या है हमारा x, माइनस में x1 क्या है -2 होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस में 9 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ ना रूट है, तो ये रूट और बीच में इक्वल का साइन है तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों, थोड़ा सा मैं बताता हूं। जैसे कि यहाँ पे रूट x है और यहाँ पे रूट 5 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, तो ये रूट इधर जाके ना हो जाएगा आपका, रूट का मतलब x का 1/2, ठीक है, और इसका मतलब ही रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2, ठीक है। अब ये 1/2 अगर पावर उधर जाता है तो ये क्या बन जाता है स्क्वायर, क्या बन जाता है स्क्वायर, और स्क्वायर से ये 1/2 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो x का पावर x = 5, ये आपका आंसर। तो सिंपल सा फंडा है, रूट से रूट काट दो, x = 5, इतना करने की जरूरत है। बट हाँ, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया कि ऐसा क्यों होता है, पता भी तो होना चाहिए। तो सही मैंने यहाँ रूट से रूट काट दिया, तो ये हो गया आपका x - 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, और ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर, और 0 - 9 का स्क्वायर। अब आपको अच्छे से पता है a - b का होल स्क्वायर, नहीं पता तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है a² + b² - 2ab, और एक होता है a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे बस a² + b², और यहाँ माइनस है ना तो बस यहाँ +2ab आ जाएगा, सिंपल सा। तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, 5 का स्क्वायर 25, सेम a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab - 9 का स्क्वायर 18, प्लस का x², ये प्लस का x², अगर इक्वल टू के जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सेम यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस का है, ये भी प्लस का है, बीच में लेकिन इक्वल टू है, तो इक्वल टू है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर इक्वल टू नहीं होता तब कैंसिल नहीं होता है, याद रखना। अब यहाँ पे क्या हो गया -4x प्लस में 25, और यहाँ क्या बचेगा 4x प्लस में 81। अब ये -4x उधर चले जाएगा, तो 25 ये +81 इधर आके -81 4x, और ये -4x इधर आके प्लस का 4x, ठीक है। अब यहाँ पे 25 में से 81 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 56, और यहाँ पे 4x और 4x क्या हो जाएगा 8x। अब 8 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 8 की टेबल में 56 कितने टाइम्स 7, तो x = हो गया -7। सो पॉइंट का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा है p का, तो -7, 0। तो उम्मीद है काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा।